कृष्ण का बचपन में मिठास। दामोदर लीला। ब्रज के गांव में एक समय की बात है जब नीले गहरे आकाश में बजे फुलवारी तारे और मीठे सुहाने चंदन के वातावरण में छोटे से गोकुल के नंद नंदन कृष्ण ने अपनी नई नई कलाओं का प्रदर्शन करना शुरू किया। उनकी मासूमियत और मिठास ने गोपियों के दिलों को छू लिया था। एक दिन श्री दाम शुगर और अनिरुद्ध के साथ खेत में खेती का काम कर रहे थे। कृष्ण ने उनसे उचेड़ी में फूलों को तोड़ने का आदान प्रदान देखा और मुस्कुराए। उन्होंने अपने सखाओं से कहा, चलो हम भी इस काम में हाथ बटाएं। वे सभी मिलकर खेत में पहुंचे और फूल तोड़ने लगे। कृष्ण ने अपनी मिठास और मासूमियत से सभी को भ्रमित कर दिया। वे अपनी नवीनतम नृत्यों और लीलाओं के साथ खेत को रंगीन बना दिया। गोपियां अपने आंचल में उठा कर हंसती रही और उनकी मिठास की मुस्कानों में खो जाती रही। एक दिन माता यशोदा ने कृष्ण से कहा, कन्हैया, तुम्हारे साथी तो सभी गोपाल किशोर बहुत आनंदित हो रहे हैं, तुम भी उनके साथ खेतों में काम करो। कृष्ण ने हंसते हुए कहा, माँ, मैं क्या करूँ? मेरा तो स्वभाव ही ऐसा है कि मैं हमेशा हंसता रहता हूँ। उन्होंने माता यशोदा को मना कर दिया, लेकिन जब उन्हें बार बार कहा गया तो वे खेत में चले गए। वहाँ पहुंचकर कृष्ण ने अपनी अद्वितीय चाल से कोहरे में छिपे सभी गोपाल किशोरों को हेर फेर करना शुरू किया। गोपियां हैरानी में थी कि इतनी मिठास और हरितता कैसे हो सकती है। वे सभी कृष्ण की मासूमियत में खो गई और उनके साथ नृत्य में लिपट गई। कृष्ण ने अपने हाथों से फूलों को छुपा लिया और चोरी चोरी से गोपियों के सामने प्रकट हो गए। एक बार कृष्ण ने अपनी दोस्ती और मिलनसारता का सीधा प्रमाण दिखाया। जब वह माखन चोरी के लिए पकड़ा गया, उसने अपने साथी सखाओं को बुलाया और सबको मिलकर एक साथ माखन चोरी की लीला करने का निर्णय किया। माखन की मिठास और कृष्ण की मासूमियत ने उन सभी को मोह लिया। वे सभी बच्चे मिलकर गोपियों की दुकान में चुपके से पहुंचे और माखन को चुराने का प्लान बनाया। गोपियां माखन की मिश्री से भरी हुई दुकान में विलीन हो रही थी। जब कृष्ण और उसके साथी सखाए वहां पहुंची, वे नाचते हुए गोपियों को खुश करने का कार्य करने लगे। एक समय कृष्ण ने अपनी मासूमियत का अद्वितीय परिचय बताया जब उन्होंने माखन की पोटली को किसी से बांध लिया और अपनी मासूम मुस्कान के साथ भाग कर दिया। माखन की पोटली ने उड़ीचे में किया जादू और कृष्ण की मासूम मुस्कान ने सभी को मोह लिया। गोपियां हंसती हुई बोली, अरे कृष्ण, तुम्हारी मुस्कान से ही सब कुछ मिलता है। गोपियों ने कृष्ण को दामोदर कहा, जिसका अर्थ होता है जिसने पोटली को बांधा हुआ है। कृष्ण की यह दामोदर लीला गोपियों के दिलों को छू गई और उनकी मिठास ने सभी को आकर्षित कर दिया। इस रूप में ब्रज के गांव में कृष्ण का बचपन अनूप है। उनकी मासूमियत और मिठास ने सभी को मोह लिया और उनकी दिव्य लीलाएं गोपियों के दिलों में बस गई। यही था दामोदर लीला, कृष्ण के बचपन की मिठास और उसकी अद्वितीय मासूमियत की कहानी। गोकुल के गोपियां हमेशा से ही कृष्ण के साथ उनके आध्यात्मिक और सार्वभौमिक संबंधों को समझती रही। कृष्ण का प्रतिदिन का साथी बनना, उनकी मुस्कान और मिठास से जुड़ना, सभी को अपने से मोहित कर लेना, ये सब गोपियों के लिए अद्वितीय अनुभव बन गए थे। कृष्ण की दिव्य लीलाएं गोपियों को भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि लाने का माध्यम बन गई। उनका हृदय उनके बचपन की मासूमियत से भरा हुआ था और वे हमेशा उनकी लीलाओं में रमी रहती। गोकुल के गांव में हमेशा ही कृष्ण की मिठास और मासूमियत से भरी वातावरण बना रहता था। उनका बचपन ही एक अद्वितीय कला का प्रदर्शन था जिसने गोपियों के दिलों को पूरी तरह से जीत लिया था। इस प्रकार गोकुल में हर पल भगवान कृष्ण के साथी बना हुआ रहता था और वहाँ की गोपियाँ हमेशा उनकी मिठास में खोई रहती।